मैं विनोद अगेन वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैरियर पॉइंट। और आज फिर से मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ ट्रांसलेशन की वीडियो नंबर 4। पैसिव सेंटेंस चल रहे हैं, इसमें हम सीख रहे हैं पैसिव सेंटेंसेस की हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आज इसी की कड़ी में ये 4th वीडियो है। 4th वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम पीछे 3 टेंसेस सीख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप कहेंगे कि चौथा टेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको पैसिव सेंटेंस के रूप में बना करके दिखाइए। तो भैया आपके लिए मैं बता दूं कि पैसिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बोले नहीं जाते। चलिए बोल भी देते हैं तो वो बोलेंगे नहीं, उनको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन बड़ी भद्दी लगेगी। अगर हम इसको देखना चाहें तो देखिए कैसे होगा। अगर हम इसको देखें तो इसमें ये पाया जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर था हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बीइंग आता था कंटिन्यूअस में, और उसके बाद थर्ड वर्ब आती थी। तो देखिए पैसिव का नाम आते ही थर्ड वर्ब तो आनी है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, लेकिन कंटिन्यूअस के केस में बीइंग आता है। अब अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो चूंकि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ या हैव, ठीक है, हैज़ या हैव के साथ बीन आता है। अब अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअस बनाने लगे तो क्या ये अच्छा लगेगा, अजीब सा नहीं लगेगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग, तो ऐसा कोई प्लस वर्ब थर्ड, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा कि जिसमें बीन और बीइंग दोनों ही एक साथ आए। इसलिए जब ग्रामर में टेंसेस को निर्धारित किया गया कि पैसिव सेंटेंस कितने टेंस में बनेगी, तो पैसिव सेंटेंस केवल 8 टेंस में बनती हैं, जिसमें 3 टेंस मैंने आपको सिखा दिए, 3 पास्ट के होंगे और 2 फ्यूचर के होंगे। तो क्या होता है कि तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस की पैसिव नहीं बनती, ये हमेशा ध्यान रखिए, और फ्यूचर के कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती है, क्योंकि वहाँ पर बी ऑलरेडी होता है, और अगर हम बीइंग लगा देंगे तो वो बिल्कुल नियम को खारिज कर देता है, नियम को खराब कर देता है। इसलिए अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली बात कर रहे हैं तो उसको भी सिंपल कंटिन्यूअस में ही बात करेंगे, किसी भी टेंस में हो, सिंपल कंटिन्यूअस में हम बात कर लेते हैं। और फ्यूचर के तो ना तो कंटिन्यूअस की बात करते हैं और ना ही हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो पैसिव को केवल हम 8 टेंस में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान हो जाएगी? वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आया, गया, लिया, दिया, हुआ, हुई आदि शब्द आते हैं। इनको ध्यान रखेंगे गाइज। फर्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा वही, उसी तरह से बनाएंगे हम। सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस उसके बाद बाज या वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3, ठीक है, और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, उसके बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो जाएगा क्या से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं, वाज या वर्ब शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा 4th इसका, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में बोले जाते हैं तो उसमें हिंदी वाले प्रश्नवाचक शब्द को इंग्लिश में बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय सबसे शुरू में रख देंगे क्वेश्चन वर्ड। तो इंग्लिश में प्रश्नवाचक शब्द को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, तो यहाँ रख दिया। प्लस इसके बाद सभी हम ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके बाद सारा रूल ऊपर वाला रहता है। क्लियर है गाइज? तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है खाना बन गया या खाना बनाया गया या खाना बना, एक ही बात है। 2 चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है आया, गया, लिया, दिया, हुआ आदि शब्द आए हैं बाद में, काम का पास्ट में होना पाया जा रहा है। क्लियर है? बीते गए समय में वो घटना घट चुकी है और उसका असर इस समय नहीं है, तो ऐसी बातों को हम पास्ट इंडेफिनिट से शो करते हैं। तो और वैसे भी जनरल सी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आया, गया, लिया, दिया, हुआ आदि शब्द आते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या बन रहा है, भोजन, खाना, खाने को होते हैं द फूड, खाने की इंग्लिश द फूड। अब उसके बाद वाज या वर आ जाएगा, तो सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा।
और उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी कुक, कुक में ईडी लगा देंगे तो कुकड हो जाएगा। अब चूंकि बाई यानी कि सब जो काम को कर रहा है वो दे नहीं रखा है इसमें, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, किताब नहीं पढ़ी गई या किताब नहीं पढ़ी जाती थी। बात एक ही है, दो चीज़ पहचान करेंगे वाक्य के अंत में। सबसे पहले टेंस और सेंटेंस। टेंस का पता चलता है वाक्य के अंत से, आया गया लिया दिया हुआ या था ती थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर आपके पास में है। सबसे शुरू में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, द बुक। उसके बाद वाज या वर में से वाज आ जाएगा, सिंगुलर है। नॉट आना ही आना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही रहती है, लेकिन पढ़ा इसको रेड जाता है। तो द बुक वाज नॉट रेड, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख सकते हैं, क्या खेत को जोता गया। ठीक है, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। आया गया लिया दिया हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस कैसा है? क्या से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइम है। तो इसको बनाएंगे हम। सबसे शुरू में आ जाएगा वाज या वर, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है खेत, खेत सिंगुलर है तो आ जाएगा वाज। उसके बाद द फील्ड, FIELD, फील्ड। और उसके बाद थर्ड वर्ब, जोतने की होती है प्लो, PLOUGH, और ED इसमें लगा देंगे तो थर्ड वर्ब हो जाएगी प्लाउड। और क्वेश्चन मार्क, चूंकि काम को करने वाला इसमें दे नहीं रखा है तो इसलिए बाई के बाद कुछ आएगा नहीं, बाई भी नहीं आएगा और बाई के बाद भी कुछ नहीं आएगा। इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस से लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, कमरा कब साफ किया गया। तो ये दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। लिया गया दिया हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस कैसा है? कब, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो शुरू में लिख देंगे इसको इंग्लिश बनाते समय, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। और उसके बाद सारा स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही रहेगा। वाज या वर आ जाएगा कमरे के लिए, कमरा सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। द रूम, अब ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी साफ करने की, क्लीन्ड। और उसके बाद बाई सब्जेक्ट आ जाता, लेकिन दे नहीं रखा चूंकि, इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। तो आई होप गाइज ये यहाँ तक सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। और मैं आपको आज से असाइनमेंट भी कुछ दे रहा हूँ, तो ये सेंटेंसेज आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इन सेंटेंसेस को आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में इनको लिख करके मुझे भेज दीजिए। तो गाइज अगर ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। भाई बड़ी मेहनत बनती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी बताइए, दिखाइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट मेरे सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।